हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सभी लोग जानेंगे मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले सभी महत्वपूर्ण अंग और उनके कार्य। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो मनुष्य के शरीर में सबसे महत्वपूर्ण हृदय यानी कि हार्ट होता है। इसका एवरेज वेट 250 से 350 ग्राम तक होता है। इसके धड़कने की दर को एक ग्राफ पर दर्शाया जाता है जिसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या ईसीजी भी कहा जाता है। इसमें हृदय के डायस्टोल और सिस्टोल को दिखाया जाता है। हमारे शरीर में इसका मुख्य कार्य ब्लड को पंप करना होता है जिससे ब्लड हमारे पूरे शरीर में पहुंच सके। अब हम लोग बात करेंगे किडनी यानी वृक्क की। हमारे शरीर में भूरे रंग की 2 किडनी होती है। अगर हम बात करें इसकी आंतरिक संरचना की तो इसमें रीनल मेडुला होता है जिसका मुख्य काम यूरिन का सेक्रीशन होता है। रीनल पेल्विस का मुख्य कार्य यूरिन को किडनी से बाहर निकालना होता है। अब हम लोग बात करेंगे यकृत यानी कि लीवर की। यह हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगर हम लोग बात करें इसकी संरचना की तो इसमें 2 लोब होते हैं जिनमें एक लेफ्ट लोब और एक राइट लोब होता है। ये दोनों लोब आपस में कोरोनरी लिगामेंट के द्वारा जुड़ा होता है जिसके नीचे गॉल ब्लैडर होता है। लीवर का मुख्य कार्य हमारे शरीर में पचे हुए भोजन को स्टोर करना है। इसके बाद हम बात करेंगे स्टमक की। इसे हिंदी में आमाशय कहा जाता है। इसमें हमारा भोजन 4 से 6 घंटे तक रहता है और यहाँ पर भोजन को पीसकर लुगदी के रूप में बदल दिया जाता है। इसकी संरचना की बात करें तो इसमें 3 भाग होता है, एक कार्डियक भाग, एक बॉडी और एक इसका पाइलोरिक भाग होता है। इसी स्टमक में हमारा भोजन अम्लीय यानी कि एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट हो जाता है और फूड का आंशिक पार्ट डाइजेस्ट होता है। अब हम लोग बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन यानी लंग्स की। हमारे शरीर में 2 फेफड़े पाए जाते हैं, एक राइट लंग्स यानी कि दायां फेफड़ा और एक होता है लेफ्ट लंग्स यानी कि बायां फेफड़ा। राइट लंग्स से निकलने वाली नलिकाओं को राइट ब्रोंकाई और लेफ्ट लंग्स से निकलने वाली नलिकाओं को लेफ्ट ब्रोंकाई कहा जाता है। और इन दोनों लंग्स के नीचे एक स्ट्रक्चर होता है जिसे डायफ्राम कहा जाता है। हमारे शरीर में फेफड़ों का मुख्य कार्य हमारे ब्लड को ऑक्सीजन पहुंचाना होता है। अब हम लोग बात करेंगे बॉडी के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग यानी कि ब्रेन के बारे में। वयस्क मनुष्य में इसका भार 1300 से 1400 ग्राम के बीच होता है और यह 2 लोब में बटा हुआ होता है। हमारे शरीर में होने वाली सभी गतिविधियां इसी ब्रेन यानी मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित एवं संचालित होती हैं। अब हम बात करेंगे इंटेस्टाइन यानी आंत की। हमारे शरीर में मुख्यतः 2 प्रकार की इंटेस्टाइन होती हैं। लार्ज इंटेस्टाइन यह हमारे पचे हुए भोजन से वाटर और इसेंशियल मटेरियल को एब्जॉर्ब करती है और स्मॉल इंटेस्टाइन पचे हुए भोजन को ब्लड में मिक्स कर देती है और रेक्टम में अपशिष्ट पदार्थ इकट्ठा रहता है। तो इस प्रकार हम सभी लोगों ने हमारे शरीर में मौजूद सभी महत्वपूर्ण अंगों के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली है। वीडियो अगर पसंद आया तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।